तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग। आज हम एक भूतिया कहानी के बारे में जानने जाते हैं जिसका नाम है औरत और लड़की की आत्मा। इसका मतलब इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 1950 का यह एक चौंकाने वाली किसी रानी बाजार का घटना है। यह राम प्रकाश रहता था जिसकी बेटी के 5 साल की उम्र थी। में 5 साल की उम्र में ही उसे कैंसर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा था। होते होते एक रात कैंसर उसकी जान लेने लगा और उस बच्चे की जान रात के करीब 1 बजे चली गई। उस रात के पास ही एक गांव की महिला मोहिनी की एक ट्रक के टक्कर मार दिए गया। मोहिनी के परिवार वाले पूरे विधि के साथ उसका अंतिम विदाई दी। अब बच्चे के परिवार वाले भी उसके दफनाकर जंगल की तरफ निकल गए और जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की को शेर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर बाद लड़की जिंदा हो गई और परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले गए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उस रात ट्रक के टक्कर वाले मोहिनी की आत्मा घुस गई और बच्ची जब से मौत से लौट कर आई है तब से ही उदास और चुप एक कोने में बैठी रहती है। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खिलाया और मामा के घर ले जाने की बात कही और इसके बाद खाना खिलाते हुए अच्छी तरह से तैयार करवाया। वे अपने पति मालिक से ले गई। रास्ते में बच्ची जैसे ही ट्रक को हदास वाली जगह पहुंची तो उसने अपने माँ से कहा कि मेरा गांव इधर है और माँ ने उसे बातों को बिल्कुल ही गौर नहीं किया और उस बात को हंसी से टाल दिया। कुछ ही देर बाद वो अपनी बेटी मामा यानी कि भाई के घर पहुंच गए। 1-2 दिन बाद मामा जी ने घर के आसपास ही बच्चे के अंदर घुसी मोहिनी को अपने पड़ोसन शिरोमणि दिखी। उसने जोर से नाम पुकारा और बोला। सिमरी ने पलटकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि लड़की को मेरा नाम कैसे मालूम। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बात उसे बता दी। उसने कहा कि मेरा परिवार वाले ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मैं आत्मा बनकर भटक रही हूँ। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी। मैंने इसके शरीर में घुसकर अपनी आत्मा इसमें रख दी। सिमरन ने यह बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरी गांव वाले ने उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसकी बच्ची के मामा के घर पहुंच गए। उस लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक कर पहचान लिया। कुछ ही देर बाद बात करने से बाद उन्हें अपने परिवार वाले के साथ घर चली गई और अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में नहीं देख कर परेशान थी। जब उसे पता चला कि वो कुछ देर में अपने साथ दूसरे गांव चली गई तो उसको बुलाने चली गई अपने परिवार के साथ। खुशी मोहिनी ने वापस अपने को मना कर दिया, मतलब वापस उस घर में जाने के लिए मना कर दिया। पास के ही लोग ने उसे समझाया कि तुम दोनों परिवार के साथ रहना चाहती हो, इसमें सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपने माँ के साथ वापस जाने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो कहानी से यह सीख मिलती है, जल्दबाजी में किया गया कार्य अधूरा रह जाता है, इसलिए कोई भी काम में धैर्य से करे, पहले उसे अच्छी तरह देख परख लें। थैंक यू लाइक करने सब्सक्राइब करने के लिए।